हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, और उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए दो प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस है ना। आज हम लोग समझेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि दो प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए इनके बीच जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग होगी। ठीक है। और दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए जो किए गए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए हम लोग दो प्योर पेरेंट्स को चूज करते हैं। प्योर लाइन पेरेंट्स का मतलब हो जाता है, याद रखिएगा, प्योर लाइन पेरेंट्स का मतलब हो जाता है कि वैसे पेरेंट्स जिसमें है ना डिफिनिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए आइडेंटिकल जीन्स अवेलेबल हों। ठीक है। कैसे जीन्स अवेलेबल होंगे बाबू? तो यहाँ पे होगा आपका आइडेंटिकल जीन्स। याद रखिएगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिकल का मतलब हो जाता है कि वो दोनों जीन्स जो होंगे उनमें जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वह एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल जीन्स कहते हैं। आइडेंटिकल जीन्स कहेंगे, एग्जैक्ट कॉपी होगा तो। और यही आइडेंटिकल जीन्स कंटेनिंग पेरेंट्स को हम लोग कहते हैं क्या, प्योर लाइन पेरेंट्स कहते हैं। अब हम लोग इस प्योर लाइन पेरेंट में हम लोग दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे हम लोग चुन रहे हैं पेरेंट 1 को और इसको चुन रहे हैं पेरेंट 2 को। ठीक है। पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को चुन रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो प्योर लाइन पेरेंट्स को चुनते हैं और इसके लिए हम लोग दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज कर लेते हैं। देखिए, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जैसे मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो उन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो चूज किया था, वह पहला कैरेक्टर था, वह था आपका जो है वह शेप ऑफ सीड्स। शेप है ना, शेप ऑफ सीड्स, शेप ऑफ सीड्स। ठीक है। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चुना और इसमें शेप ऑफ सीड्स जो चुना था, शेप ऑफ है ना, शेप ऑफ सीड्स, शेप ऑफ सीड्स को चुना। और दूसरा जो चुना था उन्होंने, वह चुना था कि उसमें दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या होगा, तो कलर ऑफ सीड्स, कलर ऑफ सीड्स चुन लिया था। ठीक है, कलर ऑफ सीड्स। और आपको यह भी पता होगा कि एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अपीयर कराने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में एक पेयर ऑफ जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक पेयर ऑफ जीन्स क्या, एक पेयर ऑफ जीन्स हम लोग डिटरमाइन करेंगे और जीन्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स से। तो शेप ऑफ सीड्स के लिए आपके पास जो है वह दो जीन्स होंगे। अब पेरेंट्स कितने हैं देखेंगे, यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं भाई। तो दो पेरेंट्स हैं, तो फर्स्ट पेरेंट के पास अगर इसमें आपका जो है वह शेप अपीयर कराने के लिए दो जीन्स हैं, ये हैं आर और आर, शेप को अपीयर करा दे रहे हैं। तो वहीं पर इसमें अगर पेरेंट 1 की बात करें, यहाँ पे हम रखेंगे पेरेंट 1 को और यहाँ पे रखेंगे पेरेंट 2 को, है ना, पेरेंट 2 को। ठीक है। तो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को रख लेंगे। तो यहाँ आपका जो पेरेंट 2 है, इसके पास जो कलर अपीयरेंस के लिए होगा, यह आपका रखेंगे सेम लेटर रखेंगे। ठीक है, सेम लेटर रखेंगे, लेकिन एक का हमने रखा कैपिटल और दूसरे का रखा है स्मॉल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसमें कैपिटल और स्मॉल किस आधार पर, है ना, किस बेस पर यहाँ पर डिटरमाइन किए जाते हैं। अब इसमें हमें अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूसरा हम लोग कलर का अगर डिसाइड करें तो एक का कलर रखते हैं, है ना, यहाँ पर, और एक का कलर रखते हैं यहाँ। अब देखिए, इसको आप नेम से आप यहाँ पे देखिए, आर आर का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप शेप अपीयर करा रहे हैं और इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप है राउंड। कैसा शेप है? राउंड शेप है। अच्छा, इसका शेप कैसा है? तो इसका जो शेप है वह रिंकल्ड है।
रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है कि सिकुड़ा हुआ। ठीक है, रिंकल्ड हो गया। और इसका जो कलर की बात करें तो पेरेंट वन के सीड्स का कलर है, क्या है, येलो। क्या है, येलो है। और अगर इसका सीड्स का बात करें तो इसके सीड्स का जो कलर है वो है आपका ग्रीन। कैसा है, ग्रीन है। ठीक है, अब ग्रीन है तो यहाँ पे आपका जो है वह कलर एक का हो गया येलो और दूसरे का क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और इसी से आपका जो होगा यह दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। एक हो गया वह शेप और दूसरा क्या हो गया, कलर। एक हो गया शेप और दूसरा क्या हो गया, कलर। दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसी को लेकर के आपको क्रॉस ब्रीडिंग करानी है। तो प्योर लाइन पेरेंट्स में हमने आपको बताया जैसे कि आइडेंटिकल जीन्स मतलब दोनों जीन्स एक दूसरे के सिमिलर रहेंगे, दोनों जीन्स एक दूसरे के क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, तो ही वह प्योर लाइन पेरेंट कहलाएगा। अब देखिए पेरेंट वन का कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इसके जो हैं वह सीड्स के शेप होंगे राउंड, है ना, सीड्स के शेप कैसे हो जाएंगे, राउंड। और कलर क्या रहेगा, तो येलो रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, येलो रहेगा। और इसका जो होगा वह हो जाएगा आपका रिंकल्ड। कैसा शेप रहेगा, रिंकल्ड रहेगा। ठीक है, रिंकल्ड रहेगा। और इसका जो कलर होगा वो कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग करानी है। अब याद रखिएगा कि अगर हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग आर्टिफिशियल मींस से करा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, पर इस वीडियो में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। डिस्कस ये करना है कि जब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो ये जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है इसमें पॉलिनेशन प्रोसेस से प्लांट्स के बीच क्रॉस ब्रीडिंग होगी। और पॉलिनेशन हमेशा आर्टिफिशियल मींस में हमारे कंट्रोल्ड मैनर में हो। इसमें ऑटोमेटिक पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, इसमें नेचुरल पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें पॉलिनेशन जब हम चाहें, जब हम कराएं तभी पॉलिनेशन हो। और इसके लिए आप याद रखेंगे कि पॉलिनेशन के लिए आप जो है कुछ बातों पर क्या ध्यान देंगे कि एक फ्लावर के अंदर, है ना, जैसे हम लोग चुन रहे हैं जिस प्लांट को वह बाइसेक्सुअल है। फ्लावर आप जानते हैं कि दोस्तों तरह का होता है, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। तो अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं तो निश्चित रूप से है कि एक फ्लावर में केवल और केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होने चाहिए जिससे विंड पॉलिनेशन का भी कोई चांस ना हो। ठीक है, और उसे हटाना कब है, बिफोर मैच्योरिटी, यानी मैच्योर होने से पहले ही उसके एक पार्ट को हटा देना है। वेदर इट कंसिस्ट वन फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पार्ट, वेदर इट इज मेल और फीमेल। ठीक है, या तो उस फ्लावर के पास मेल होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, मेल पार्ट रह जाए, या फिर उसके पास क्या रह जाए, तो फीमेल पार्ट रह जाए। तभी आप इसे अपने मतलब विल के अकॉर्डिंग क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, जब ये मैच्योर होंगे तब आपके विल से यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग होनी चाहिए। अच्छा, यह भी इंश्योर करें कि जो फ्लावर्स हैं, चाहे वह मेल फ्लावर आपने छोड़ा हो, चाहे वह फीमेल फ्लावर छोड़ा हो, उस पर कोई भी इंसेक्ट आकर ना बैठे, इस बात को भी इंश्योर करना होगा। अदरवाइज वो इंसेक्ट्स कहीं से भी पॉलन ग्रेन्स लाकर फ्लावर को पॉलिनेट करा सकते हैं। तो पॉलिनेशन आपके विल के अकॉर्डिंग होगी और तभी आप क्रॉस ब्रीडिंग में प्रॉपर रिजल्ट, परफेक्ट रिजल्ट गेन कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करा लेते हैं। अच्छा देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए आपने ने क्या चुनना है, आपने दो पेरेंट्स को चुनना है, दो पेरेंट्स को चुनना है। एक पेरेंट हो गया पेरेंट वन, जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पेरेंट वन है, और दूसरा जो पेरेंट होगा वह हो जाएगा आपका पेरेंट टू। ये दोनों प्योर पेरेंट्स हैं तो जिनसे भी आइडेंटिकल होगा। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो एक के लिए राउंड राउंड, है ना, और दूसरा हो जाएगा इसका कलर तो हो जाएगा येलो, और दोनों को हमने कैपिटल लेटर से अपेयर करा दिया। वहीं पर पेरेंट टू जो है उसका क्या है स्ट्रक्चर, तो वह जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वह हो गया आपका क्या वह हो गया आपका रिंकल्ड, और दूसरा क्या हो गया, तो वह हो गया ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है वह फॉर्मेशन करते हैं गेमेट्स का। ठीक है, कैसा क्या फॉर्म करेंगे, गेमेट्स को फॉर्म करेंगे।
तो यहाँ जो अपीयरेंस है यह फेनोटाइपिक अपीयरेंस है। कैसा अपीयरेंस है? फेनोटाइपिक। ठीक है, फेनोटाइपिक अपीयरेंस है, फेनोटाइपिक अपीयरेंस है। और यहाँ पे जो अपीयरेंस हो रहा है यह हो रहा है आपका जीनोटाइपिक। ठीक है, जीनोटाइपिक, है ना, जीनोटाइपिक अपीयरेंस हो रहा है। अब देखेंगे क्या कि ये फॉर्म कर रहे हैं गेमेट्स को। किसे फॉर्म कर रहे हैं? गेमेट्स को। जब ये गेमेट्स को फॉर्म करेंगे, याद रखिए, जब ये गेमेट्स को फॉर्म करेंगे तो चूंकि यहाँ दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो हर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए एक गेमेट में एक ही जींस होगा। तो इसमें एक ही जींस डाल देते हैं कलर के लिए और एक जींस डाल देते हैं शेप के लिए और दूसरा जींस जो डालेंगे वह कलर के लिए। वैसे ही अगर ये अगला गेमेट फॉर्म करता है तो इसके पास एक होगा शेप के लिए और दूसरा होगा कलर के लिए। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी होगा, एक होगा शेप के लिए तो दूसरा हो जाएगा कलर के लिए, एक होगा शेप के लिए तो दूसरा हो जाएगा कलर के लिए। अब ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पर जो है वह हो रहा है किस चीज़ का फॉर्मेशन? तो ये जो हैं यह फॉर्म हो रहे हैं गेमेट्स। क्या फॉर्म हो रहे हैं? गेमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। याद रखिएगा, ये गेमेट्स हैं। ये क्या हैं? गेमेट्स हैं। ठीक है, अब इन गेमेट्स के बीच होगा फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। गेमेट्स तो फॉर्म हो गया, अब पॉलिनेशन जो होता है यह पॉलिनेशन करा देना है, तब इसके बाद प्रोसेस होगा फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगा तो इनके बीच हम करा दे रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग, यानी यहाँ का गेमेट इसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, ऐसा ही ठीक गेमेट अगले वाले के साथ फ्यूज करेगा, ठीक ऐसा गेमेट इसके साथ फ्यूजन, और ये वाला जो गेमेट है वो इसके साथ फ्यूज करेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा तो जीन्स का अरेंजमेंट कैसे होगा? देखिए, इसको आप लोग कह सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कह सकते हैं? क्रॉस, है ना, क्रॉस ब्रीडिंग कह सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग कह सकते हैं। चलिए, क्रॉस ब्रीडिंग में देखिए यहाँ से इसका फ्यूजन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? इसका फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, अब यह भी याद रखिएगा कि जब यहाँ पर जो है वह ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, जब यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो यहाँ जीन्स दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो शेप को अपीयर कराने वाले जीन्स एक साथ और कलर को अपीयर कराने वाले जीन्स को आप एक साथ रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किसका कलर क्या है और शेप क्या है। देखिए, यहां से आया कैपिटल आर और यहां से क्या आ गया? स्मॉल आर। यहां से आ गया कैपिटल वाई और यहां से आ गया स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसा ही आपको अगले वाले के साथ दिख रहा है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होता है। सेम चीजें आपको आगे भी दिखने वाली हैं। ठीक है, सेम चीज आगे भी दिखने वाली हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि मतलब जो है यहाँ आपका जेनेटिक अपीयरेंस आप दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि जेनेटिक अपीयरेंस जो है वह जेनेटिक अपीयरेंस ना आपके पेरेंट 1 से मैच हो रहा है, ना ही पेरेंट 2 से कंप्लीट मैच हो रहा है, दोनों से मिक्सअप है। क्रॉस ब्रीडिंग में तो ऐसा ही होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, तो यह जो अपीयरेंस होगा यह जीनोटाइपिक अपीयरेंस हो जाएगा। कैसा अपीयरेंस हो गया? जीनोटाइपिक। ठीक है, जीनोटाइपिक अपीयरेंस हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा फेनोटाइपिक पे देखेंगे। ठीक है, कैसा देखेंगे? फेनोटाइपिक पे। जब हम बात करते हैं फेनोटाइपिक पे तो इन सब का जो है वह आपका स्ट्रक्चर और कलर देखेंगे, तो ये है आपका राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, ये भी कैसा है? तो ये भी है राउंड येलो। ठीक है, ये भी है आपका राउंड येलो। ठीक है, ये भी कैसा रहेगा? ये भी राउंड येलो, राउंड येलो रहेगा। ठीक है, और ये भी कैसा आपको मिल रहा है? राउंड येलो, राउंड येलो। यानी यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो
जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस हुआ उसमें जो कैरेक्टर अपीयर हुआ वह पेरेंट वन के कैरेक्टर से मैच कर रहा है। यानी यहाँ जो फिनोटाइपिक अपीयरेंस हुआ, यह जो अपीयरेंस कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका फेनोटाइपिक। क्या कहलाएगा? फेनोटाइपिक। फेनोटाइपिक कहलाएगा। अब फेनोटाइपिक में जैसे ही आप आते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलता है कि वह एक ही पेरेंट के कैरेक्टर से मैच करता है। दूसरा जो पेरेंट टू है उसका कैरेक्टर आपको फिजिकल अपीयरेंस में दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यह भी है कि इसमें क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो मोस्ट ऑफ कैरेक्टर एक पेरेंट का दिखने वाला है अधिकांश ऑर्गेनिज्म में। अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि इस प्योर पेरेंट के क्रॉस ब्रीडिंग से जो ऑफ स्प्रिंग्स गेन हुए यह कहलाते हैं आपके F1 जनरेशन। क्या कहलाएगा? F1 जनरेशन कहलाएगा। ठीक है, F1 जनरेशन कहलाएगा। अब इसमें चूंकि एक सिंगल पेरेंट जो है वह पेरेंट वन का कैरेक्टर दिख रहा है, इसलिए पेरेंट वन जो हो गया वह क्या हो गया? तो पेरेंट वन हो गया आपका डोमिनेंट। क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब हो गया कि डोमिनेंट का मतलब यह होता है कि एक मतलब अनदर टाइप ऑफ जीन्स के प्रेजेंस के बावजूद एक जीन अपने कैरेक्टर को अपीयर कराने में, यानी अपने पेयर्ड एलेल, एल का मतलब होता है कि जो जीन्स जो है वह एक जैसे होते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को अपीयर कराते हैं और वह पेयर में रहते हैं, वो एलेल्स कहलाते हैं। द पेयर्ड जीन्स क्या कहलाएगा? एलेल्स। तो एक अपने जैसे नए एलेल्स के प्रेजेंस के बावजूद जो जीन्स अपीयर करा देता है वह डोमिनेंट कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? डोमिनेंट जीन कहलाएगा। और जिसका कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होता है, जिस पेरेंट का कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होगा वह हो जाएगा क्या? तो वह हो जाएगा आपका डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, यानी इसके पास दो जीन्स हैं एक कैरेक्टर को अपीयर कराने के लिए, एक राउंड के लिए है और दूसरा रिंकल का। ठीक है, एक राउंड का और दूसरा रिंकल का, लेकिन अपीयर क्या हो रहा है? राउंड। यानी दूसरे जीन्स के प्रेजेंस के बावजूद एक जीन हावी हो जाता है, उस पर इफेक्टिव हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वहाँ यही सेम यहाँ पर दिख रहा है, जो ये पावरफुल है इसलिए अपना कैरेक्टर अपीयर कराया, और ये नहीं अप करा पाया तो यह रह गया रिसेसिव रह जाएगा। तो जो डोमिनेंट होगा उसके जीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव होगा उसके जीन्स को अपीयर कराएंगे हम लोग स्मॉल लेटर से। इस तरह आपका F1 जनरेशन रेडी हो गया। अब इसमें आप प्रॉपर क्रॉस ब्रीडिंग कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे कि ऑब्टेन करेंगे F2 जनरेशन को। किसे ऑब्टेन करेंगे? F2 जनरेशन को। और F2 जनरेशन को आपको जो है अगर ऑब्टेन करना है तो आपको F1 जनरेशन के ही दो ऑफ स्प्रिंग्स को क्या करना है? एडॉप्ट कर लेना है। F1 जनरेशन के दो आपके ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे उसे आपने क्या करना है? एडॉप्ट करना है, ताकि आप F2 जनरेशन को गेन कर सकें। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे F2 जनरेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग F2 जनरेशन को कैसे ऑब्टेन करेंगे उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका जो दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका दिख रहा है इसमें दो पेरेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जो आप देखे होंगे F1 जनरेशन देख रहे हैं कि F1 जनरेशन के जो हैं वो प्रोजेनी हैं, और यही दोनों अब यहाँ पर क्या बन गए? पेरेंट्स बन गए। तो अब हमारे मन में सवाल उठेगा कि इसमें गेमेट्स का फॉर्मेशन कैसा होगा। पहले हमने देखा था कि जो प्योर लाइन पेरेंट्स थे उन्होंने आइडेंटिकल गेमेट्स को फॉर्म किया था, और इसीलिए वो हो गए थे होमोगेमी। कैसे हो गए? होमोगेमी। तो क्या ये भी होमोगेमी होंगे? और अगर नहीं तो इनमें गेमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? आप इजी मेथड से समझिए गेमेट्स कैसे फॉर्म होंगे। देखिए आप क्या करेंगे कि इनके जीन्स को थोड़ा सा अलग अलग लिख देंगे, अलग अलग जीन्स को लिख देंगे तो आपको जो है वह मतलब गेमेट्स के फॉर्मेशन और पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने, रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चार जीन्स को अलग अलग रख दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि किस जीन्स को हमने कैसे जो है वह मैचिंग करके और नए नए गेमेट्स को फॉर्म करना है। तो देखिए इसमें आप रखेंगे, पहले रख दीजिए यहाँ पे कैपिटल आर, दूसरे में रख दीजिए स्मॉल आर, एक में रखिए कैपिटल वाई और दूसरे में क्या रखेंगे? स्मॉल वाई रखेंगे। ठीक वैसा ही इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सेम, क्योंकि दोनों का जेनेटिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है।
तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, इसमें इस दोनों को साथ में रखेंगे क्योंकि वह एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों जिन्स हैं, तो इसको साथ में रखेंगे, यहाँ वही काम करेंगे और साथ में रखेंगे। अब देखिए, अगर इसका पेयरिंग इसके साथ हुआ, अगर इसका पेयरिंग इसके साथ हुआ, यानी एक डोमिनेंट और दूसरा डोमिनेंट आ गया, तो इसमें जो गेमेट होगा उसके पास क्या जीन्स आएगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। वहीं पर हो सकता है कि यह जीन्स इस वाले के साथ पेयर बना ले, ठीक है। तो अगर ऐसा पेयर बनाएगा तो यहां आ जाएगा कैपिटल आर बट स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब चलिए स्मॉल आर की बारी है। अगर स्मॉल आर पेयर बनाता है इसके साथ, क्योंकि दोनों डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, तो स्वाभाविक है इनके और इनके पेयर बन सकते हैं। तो अगर ये ऐसा पेयर बनाता है तो यहां आ जाएगा स्मॉल आर और यहां आ जाएगा कैपिटल वाई। वहीं पर आप देखेंगे यहां पे कि अगर इसमें स्मॉल आर इसके साथ पेयर बनाता है तो गिमेट्स कैसा बनाएगा, तो एग्जैक्ट ये अलग से गिमेट्स बना लेगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब ये देखेंगे आप कि चारों के चारों गिमेट्स हैं, लेकिन इन चारों गिमेट्स में डिफरेंशिएशन है, अलग अलग है ना। तो इसके लिए अब हम लोग ऐसे सीधे क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करा सकते हैं, तो उसको हम लोग एक टेबल चार्ट के माध्यम से समझेंगे कैसे क्रॉस ब्रीडिंग होता है। यहाँ भी हम लोग गिमेट्स फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ भी आप गिमेट्स फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐसे आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरे कंडीशन में देख सकते हैं तो कैपिटल आर और, है ना, कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में देखेंगे तो स्मॉल आर बट कैपिटल वाई हो जाएगा। और अगले वाले में कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है आपका स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब कुल मिलाकर 4 इसके गिमेट्स और 4 इसके गिमेट्स। पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है कि इसमें संभावनाएं क्या क्या हैं कि हर गिमेट, हर टाइप ऑफ गिमेट, हर टाइप ऑफ अगले टाइप ऑफ गिमेट्स के साथ फ्यूजन कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। हम लोग यहाँ केवल संभावनाओं पे चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका हम अब फ्यूजन कराएं कैसे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। अब एक को इन चारों के साथ 1 2 3 4, तो हम देखेंगे कि 4 इसमें है, तो हर एक 4 4 जा 16 ऑफ स्प्रिंग्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इन्हीं 16 का हम लोग रेशियो भी प्रिपेयर करेंगे। हालांकि मेंडल ने केवल 16 नहीं जो है वो गेन किया था, और आखिर मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना था, इन बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म कराने और F2 जनरेशन को गेन करने के लिए हम लोग एक टेबल चार्ट का सहारा लेते हैं। चलिए, F2 जनरेशन को गेन करने के लिए हम लोग इस तरह का एक टेबल चार्ट फॉर्म कर लेते हैं, और इस टेबल चार्ट में हम लोग गिमेट्स का अरेंजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। गिमेट्स का अरेंजमेंट करेंगे। पहले हम लोग एक पेरेंट के गिमेट्स को एक सेशन में एक साइड से अरेंज कर लेंगे, चाहे वह हम हॉरिजेंटल करें चाहे वह वर्टिकल कर लें, लेकिन हम अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहले हम गिमेट्स अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है इस तरह का, है ना। फिर ठीक है, इस ऐसे अरेंजमेंट करेंगे। सेकंड गेमेट लिखा, थर्ड गेमेट को अरेंज करेंगे, ठीक है, थर्ड गेमेट, और उसके बाद फोर्थ गेमेट को हमने रख दिया। सीरियल से वैसे ही गेमेट्स को आपने रखना है। फिर आप वैसे ही सीरियल यहाँ भी फॉलो करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा हो जाएगा आपका कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तीसरा हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा हो जाएगा कौन सा, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब बचपन में आपको पढ़ाया गया हुआ मल्टीप्लिकेटिव टेबल, तो ये सेम आपका मल्टीप्लिकेटिव टेबल में ही आपको लिखना है, ताकि आपका अरेंजमेंट, तो मान लीजिए कि यह गिमेट और यह गिमेट फ्यूजन करता है तो क्या बनाएगा, तो यहाँ से कैपिटल आर और कैपिटल आर आ गया, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई आ गया। अगले वाले में देखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर हो जाएगा, और इसमें कैपिटल आर हो जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, तो एक कैपिटल और एक हो जाएगा स्मॉल। यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये यहाँ पे आपका मिल गया 4। ठीक अगले में पहुँचेंगे तो यहाँ क्या देखते हैं, कैपिटल आर, यहाँ से आ गया कैपिटल वाई और यहाँ से आ गया स्मॉल वाई।
फिर अगले वाले में आप आएंगे कैपिटल आर, ठीक है, और आपका हो जाएगा क्या, तो कैप एक दोनों के दोनों वाई कैसे रहेंगे, तो वाई रहेंगे आपके स्मॉल, ठीक है। इस तरह आप अपने चार्ट को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आपको तो स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरह का टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ फ्यूजन तो कंप्लीट हो गया, हमारा F2 जनरेशन रेडी है। हमारा जो है वह कौन सा जनरेशन रेडी हो गया, F2 जनरेशन यहाँ पे रेडी हो गया। इस F2 जनरेशन में आपको मिले कुल मिलाकर 16 ऑफ स्प्रिंग्स। कितने ऑफ स्प्रिंग्स मिल गए, 16 ऑफ स्प्रिंग्स मिल गए। अब क्या करेंगे आप कि 16 ऑफ स्प्रिंग्स के फेनोटाइपिक कैरेक्टर को लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग होगा वह हो जाएगा राउंड, कैसा हो जाएगा राउंड, और कैसा हो जाएगा येलो, ठीक है, राउंड येलो हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, तो ये राउंड और ये येलो, क्योंकि यहाँ एक डोमिनेंट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका राउंड और येलो रहेगा, यहाँ राउंड और येलो रहेगा। तो इस तरह से आपको इस लेन में टोटल मिल गए राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो राउंड येलो। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा वेरिएशन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा रिंकल्ड येलो, यानी दोनों आपका रिसेसिव हो गए, दोनों कैसे हो गए, रिसेसिव हो गए, तो ये हो जाएंगे रिंकल्ड, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, रिंकल्ड हो जाएंगे। और इसके बाद कलर क्या रहेगा, तो ये दोनों डोमिनेंट है, इसलिए इसका कलर हो जाएगा येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो हो जाएगा, ठीक है, राउंड येलो और रिंकल्ड येलो। तो दो कैरेक्टर आपको मिल गया, राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो मिल गया, ठीक है, राउंड येलो मिल गया। दूसरा मिल गया आपका रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो मिल गया। और तीसरा देखेंगे आप क्या, तो राउंड ग्रीन कहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसा मिल रहा है कि इसमें एक डोमिनेंट होने के कारण इसका शेप कैसा रहेगा, तो शेप रहेगा आपका राउंड, शेप कैसा रहेगा, राउंड रहने वाला है। और यहाँ पे आपका जो है वह दोनों रिसेसिव जींस हैं, इसलिए इसका शेप सॉरी कलर कैसा हो जाएगा, तो कलर हो जाएगा आपका ग्रीन, कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक मिला वह मिलेगा आपका राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन मिल गया। और थर्ड जो है, फोर्थ जो है वह लास्ट मिला आपका क्या, तो लास्ट में मिल गया आपका रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। अब देखेंगे आप क्या, तो यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन वाला स्ट्रक्चर केवल और केवल एकमात्र है, अकेला है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये अकेला रह जाता है। जबकि राउंड ग्रीन को अगर हम काउंट करें तो यह मिल जाएगा आपका कितना, 3 मिल जाएगा। यह रिंकल्ड येलो को काउंट करें तो यह भी आपको इसमें टेबल में मिलने वाला है 3। वहीं पर आप अगर राउंड येलो को काउंट करेंगे तो यह मिल जाएगा आपका क्या, तो यह मिल जाएगा आपका 9। कितने मिलेंगे, 9। तो फेनोटाइपिक ऑफ स्प्रिंग्स जो है उनका जो टोटल काउंटिंग है कितने में, 16 में, ठीक है, कितने में, 16 में। तो 16 में मिलेगा 9:3:3:1, ठीक है। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। तो 16 ऑफ स्प्रिंग्स का रेशियो बनेगा ये। अब इसका रेशियो अगर पूछेगा, अच्छा यह रेशियो जो बनेगा वह क्या बनेगा, तो रेशियो बनेगा 9:3:3:1। यह जो आपका रेशियो बना, यह रेशियो जो बना यह कहलाएगा फेनोटाइपिक रेशियो। कौन सा रेशियो कहलाएगा, फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, फेनोटाइपिक रेशियो कहलाएगा। क्यों फेनोटाइपिक रेशियो कहलाएगा, क्योंकि यह जो रेशियो हमने अपियर कराया है वह फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे कराया है। किसके आधार पे, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे आपका रेशियो फॉर्म हुआ है। अच्छा देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो टोटल इतने ही रेशियो बनेंगे, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करवाया था, तो मेंडल को जो है वह टोटल जो ऑफ स्प्रिंग्स मिले थे, यह राउंड येलो का जो ऑफ स्प्रिंग था वह उनका था 315,
ठीक है। वहीं पर रिंकल्ड जो है राउंड ग्रीन का अगर हम देखेंगे तो राउंड ग्रीन का ऑफस्प्रिंग था 108, रिंकल्ड येलो का था कितना 101, और रिंकल्ड येलो के बाद आपका आ जाएगा रिंकल्ड ग्रीन का, तो इसका था 32। तो इनका जो ऑलमोस्ट रेशियो लगाएंगे तो आपका जो है वह यही रेशियो रहने वाला है। इस तरह हम लोग देखेंगे जो है वह डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाई डू मेंडल हैज चूज द पी प्लांट फॉर हिज क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम लोग समझ लेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।